हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री कासिम रहमान खान साहब। खान साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। खान साहब, देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खान साहब, आपने पार्टी को एक लंबा समय दिया है, कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं आप। तो अभी जो देश में चुनाव हुए हैं, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आगे 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक जो है कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये हमारे देश की एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है। ये इसका इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देकर आज़ादी दिलाई हुई पार्टी है और इन 60 सालों में एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से देश को एक गरीब मुल्क से एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बनाने में कांग्रेस का बहुत हाथ है। तो कांग्रेस जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, जैसा कि जी जो चुनाव की बात आप कह रहे हैं, हाँ जी, जो अब अभी चुनाव 4, जैसे आपने कहा, 5 फेज के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 4 फेज के हैं। फैसला जो भी होगा मुल्क की आवाम देगी। मगर कांग्रेस ने जब कभी भी इख्तिदार में आए तो कांग्रेस ने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया और जो भी अलग दूसरे पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे और क्षेत्रीय पार्टीज हो, इनकी इतनी लंबी इतिहास भी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए यानी पावर के लिए बने हुए पार्टीज। लेकिन उनका आरोप है कि आप 60 साल पावर में रहे, वो पूरे 66 साल के इतिहास में, तो पावर होने के बावजूद आपने पूरे माहौल को भ्रष्ट कर दिया है। कांग्रेस पर जो आरोप है, बीजेपी वाले आरोप है, मैं किसी तरह से मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हमने भ्रष्ट का माहौल क्रिएट किया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी, भ्रष्टाचार, महंगाई, नहीं बताता हूँ, बेरोजगारी, ये जो भ्रष्ट का जो ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के ऊपर छाट करते हैं, ये भाई खुद बहुत भ्रष्ट पार्टीज। अब बीजेपी को कांग्रेस ज़्यादा भ्रष्ट मानते हैं? बीजेपी को मैं कांग्रेस से ज़्यादा, देखिए, भ्रष्टाचार मुल्क में है, इसे सब मिलके लड़ना है। ये नहीं कि कोई नहीं, मेरा सवाल है कि आप बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट मानते हैं? बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, इनके एनडीए रेजिम में कितने भ्रष्टाचार हुए थे। इन्होंने तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को तो कौड़ियों के दाम में दे दिए। नहीं, कर्नाटक से आपको लगता है कि कर्नाटक में जो सरकार थी वो भ्रष्ट थी? ये तो येडियुरप्पा की सरकार, ये तो भ्रष्ट जाहिर हो चुका है। ये वहाँ इनका चीफ मिनिस्टर जेल को जाना पड़ा, इनके 11 मंत्री के खिलाफ हैं और अभी 2 मंत्री जेल में ही हैं। लेकिन आरोप एसएम कृष्णा पे भी लगा था। देखिए, भ्रष्टा एक्चुअली प्रूव्ड है। देखिए, इस तरह तो आरोप हर मिनिस्टर, हर पॉलिटिकल पार्टी पे अखबारों में कहते हैं, मगर वो जो आरोप होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है। ये सिद्ध हुआ आरोप, ये क्राइम हुआ आरोप, तो आप बताइए कि ये कौन सी बीजेपी को क्या हक बनता है, या बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि आप उनके लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक सब भ्रष्टाचार लोग। तो कहा जाए कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा है। मैंने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार मुल्क के लिए एक मुद्दा,
सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी को आप कार्नर करना, ये भ्रष्टाचार पार्टी है, आप सही हैं, आप नेक हैं। भ्रष्टाचार मुल्क में है, इसलिए उसको फाइट करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। इसलिए हमने बहुत से कदम निकाले। हमने जो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, सूचना का अधिकार, ये सबसे बड़ा ख़त्म है भ्रष्टाचार को फाइट करने का। लेकिन फिर भी करप्शन मंत्रियों पे आरोप लगे, 2G मामले जैसे आए, कोयला घोटाला आया, इस तरह के जो मामले आए जी। 2G या कोयला घोटाला एक अज्यूम्ड स्कैम है। इसको इतना पब्लिसिटी करके मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बगैर कहाँ ये स्कैम नहीं है, करप्शन कुछ मंत्रियों ने किया है तो उनको सजा देना पड़ता। यानी कि कोई ये नहीं कहता कि आप अगर सरकार में हैं तो हर मंत्री के कैरेक्टर और उसके लिए कोई सर्टिफाई नहीं, मगर वो गलत करता है, भ्रष्टाचार है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब यूपीए ने राजा के केस में भ्रष्टाचार का कुछ आरोप हुआ तो उसको सजा हुई। लेकिन उस भ्रष्टाचार के आरोप में अभी संजय बारू की जो पुस्तक आई है उसमें उनको कहा है बेबस प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मैं संजय बारू साहब के ख्याल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो एक जो लिखे हैं, अगर वो ऐसा समझते तो उनको उसी वक्त पर रिज़ाइन कर देना चाहिए था। ही वॉज एन एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। ना वहाँ से निकल के आप एक किताब लिखना और ये चार्ज करना। और फिर वो पीसी पारेख की पुस्तक आई कोल घोटाले पे। पीसी पारेख भी क्या लिखा उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या सिर्फ कांग्रेस ही इन्फ्लुएंस कर रही है क्या, एनडीए? यानी कि ये सिस्टम को सही करना है। रहमान साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।